तो बच्चे का आवाज आ रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर लो। तो क्या है, हाँ कुछ पूछना चाहती हो मैं इनका? ओके, नो प्रॉब्लम। तो जो है अब रिकॉर्डिंग स्टार्टेड हो गया। तो हेमरेजेज और कंजेशंस में जो है डिफरेंसेस, ये डिफरेंशिएशंस दीजिए। कंजेशंस जो है इनसाइड द ब्लड वेसल्स और हेमरेजेज आउटसाइड द ब्लड वेसल्स, तो द रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो उसमें कह रहे थे कि रैक्सिस इज द माइनर इंजुरी ऑन द ब्लड वेसल्स, या माइनर इंजुरी ऑफ द ब्लड वेसल्स। देन आफ्टर द minor injured blood vessels, then all the blood constituents escape out from the blood vessels. It's called the hemorrhages by the Rhaxis, hemorrhages by the diapedesis. Diapedesis के बारे में जो हम लोग कह रहे थे, diapedesis ये नेचुरल फेनोमेनन है। ये जो है बेनिफिशियल रिएक्शंस है बॉडी का, ठीक है, इन द इन्फ्लामेटरी सिचुएशंस, इन्फ्लामेशंस के कंडीशंस में कोई भी पैथोजेंस, जैसे कोई भी पैथोजेंस इंटर किया, ठीक है, नेजल ट्रैक से इंटर किया, वो जाके ट्रेकिया में आ गया, ट्रेकिया में या जो है लिम्फ नोड में आ गया वहां पे, या कोई भी जो है वार्म का जो है एक जो लार्वा पेनिट्रेट करके शरीर में जो है पियर्स करके अंदर जो है आने का कोशिश कर रहा है, या कोई थॉर्न पार्टिकल्स जो है अपने जो है स्किन पे, हैंड पे जो है वहां पे पियर्स हुआ है, तो दिस द फॉरेन पार्टिकल्स है, उसके अगेंस्ट में क्या करता है, जो है बड़ी रिएक्शंस डेवलप करता है उस चीज को रिमूव करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, एस्केप करने के लिए एंड हीलिंग के लिए, ठीक है, रिपेयर के लिए। तो उसी कंडीशंस में क्या होता है कि जो है ब्लड का जो है फ्लो बढ़ता है, फ्लो बढ़ने के बाद जो है वहाँ का मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ता है, थोड़ा हीट पर ज्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू द अदर साइड्स। आफ्टर दैट जो है क्या होता है, उसी दरमियान में जो है ब्लड वेसल्स डायलेट करता है, ठीक है, सब कुछ एक साथ एक जगह पे होना शुरू हुआ, तो जो उसका कैपेसिटी है उससे ज्यादा हो गया है, तो वो जो है डायलेट करेगा ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स का जो है एंडोथेलियल फोर्स होता है, एंडोथेलियल का जो कोर होता है वो भी डायलेट होता है, उसके साथ साथ बड़ा हो जाता है छिद्र, जिसके कारण जो है फिर ब्लड्स का जो फ्लो होता है, डायलेट होने के कारण क्या होता है, वो ब्लड का फ्लो डिमिनिश्ड होता है, ठीक है, उसका मूवमेंट जो का जो फ्लो है वो घटता है। घटने के बाद जो है क्या होता है, जो है ये डब्ल्यूबीसी जो है वो अटैच करता है, मार्जिनेशन, एक टर्म आता है, मार्जिनेट करता है, वो ब्लड वेसल्स के जो है साइड में आके जो है चिपकता है। चिपकने के बाद जो है फिर जो ये पोर जो है ब्लड वेसल्स का, उससे जो है वो पेगमेंटेशन मूवमेंट्स करता है, क्योंकि उसमें जो है डब्ल्यूबीसी में जो है मूवमेंट का जो है कैपेसिटीज है, तो वो थ्रू द मूवमेंट्स जो है उस पोर से, ब्लड वेसल से जो है डब्ल्यूबीसी बाहर आ जाता है। बट इन द आरबीसीज देयर द नो एनी मूवमेंट, जो है उसमें कोई मूवमेंट का जो है प्रक्रिया नहीं है, कोई मूवमेंट का उसमें जो है गुण नहीं पाया जाता है, तो पेसिव मूवमेंट के द्वारा, पेसिव मूवमेंट मींस जो जिस पोर से डब्ल्यूबीसी बाहर आ रहा है उसी के सहारे जो है वो आरबीसी भी बाहर आ जाता है, ठीक है। दिस फेनोमेनन या दो फेनोमेनन इज कॉल्ड डायपेडिएसिस, ठीक है। ब्लड वेसल से जो है डब्ल्यूबीसी के साथ साथ जो आरबीसी बाहर आ जाता है, उसकी क्रिया को जो है हम लोग डायपेडिएसिस कहते हैं। व्हेन ब्लड लीव थ्रू इंटैक्ट ब्लड वेसल्स, ठीक है, यहाँ तो जैसे छोटा गोल मोल लिख दिया गया, बट जो है ये जब हम लोग इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो है इस चीज का जो है रिएक्शंस को पूरा पढ़ाया जाएगा। तो जो है डब्ल्यूबीसी के साथ साथ जो आरबीसी बाहर जाता है, तो हेमरेजेज बाय द डायपेडिएसिस। तो दो तरह का जो है ये हेमरेजेज जो है हम लोग यहाँ पे ये किए हैं, डिवाइड किए हैं। अब क्या है
फर्स्ट जो है इसको याद रखने का चीज है, पैथोलॉजी में जो है हम लोग इंटर किए हैं, तो पैथोलॉजी का ईच एंड एवरी टर्म्स जो है उसका मीनिंग होता है। वो जो है एक जो है पार्टिकुलर जगह के पैथोलॉजी को जो है इंडिकेट करता है ना। तो उसी के दरमियान जो है हम लोग साइट ऑफ हेमरेज, जहां जहां जिस साइट पे जो है, जिस लोकेशंस पे है, जिस जगह पे अगर हेमरेज हुआ है तो उसका जो है एक नोमेनक्लेचर किया गया है, ठीक है। उसी को जो है हम लोग यहाँ पे ये किए हैं पूरा। एपिटैक्सिस जो है ये, दिस इज द पैथोलॉजिकल टर्म एपिटैक्सिस। एपिटैक्सिस इज फॉर ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ठीक है। नाक से एनिमल को जो है किसी कारणवश जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो उसको वेटनरी या मेडिकल्स के टर्म में जो है एपिटैक्सिस बोलते हैं। एपिटैक्सिस सो मेनी फैक्टर्स हो सकता है, जो है नोज जो है का जो है ब्लड वेसल्स जो है कैपिलरीज जो है रप्चर हो जाता है ड्यू टू द इंजुरी, ट्रामा, या जो है ड्यू टू द हॉट एयर, जब नाक से जो है नेजल से जो है इसको स्क्रीट करते हैं तो वहां का क्या होता है, जो म्यूकस होता है जो है वो सूख जाता है। नाक के अंदर जो है देखोगे तो एक तरल पदार्थ होता है, वो जो है पूरा वहां को जो है ये मॉइस्चर्स रहता है, और एयर वेज का जो है वो मतलब नॉर्मल जो है कंडीशंस है। अब ज्यादा हॉट गर्मी पड़ रहा है, लू पड़ रहा है, उस कंडीशंस में जो है क्या होता है, गर्म हवा जब लेते हैं तो कभी कभी ह्यूमन बीइंग के केसेस में देखोगे, कोई भी बच्चे को भी देखोगे कि सडनली नोज से ब्लीड आने लगता है, ठीक है। या नहीं तो फिर जो है हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं जब, तो हाइपोक्सिक सिचुएशंस डेवलप होता है, तो उस कंडीशंस में भी जो है नेजल ब्लीडिंग होने लगता है। या एनिमल्स में जो है वार्म है, नेजल ये एक नेजल ग्रेनुलोमा एक वार्म है, मैं उसको आगे चर्चा करता हूँ। वो जो क्या होता है, उसका लोकेशन जो है नोजल कैविटी में ही होता है, और वहां पे जाके एक ट्यूमर्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, वहां पे वार्म जो है एक्यूमुलेटेड रहता है, और जाके वो नोज से जो है स्पेशल टाइप का साउंड भी प्रोड्यूस करता है, गड़गड़ाहट टाइप की जो साउंड प्रोड्यूस करता है, और फ्रीक्वेंटली नोज से ब्लीडिंग होता है। तो जब हम लोग फिर उसको पढ़ेंगे जो है डिजीज को, तो उस डिजीज में जो सिचुएशंस आएगा उसको ब्रीफ में करेंगे। जस्ट हम लोग एग्जांपल दिए। आप जैसे हेमेटिएसिस, ब्लीडिंग ब्लड फ्रॉम द वोमिट, आप सब सुन रहे हैं ना? हेलो, यस सर। कभी क्या होता है जो है ब्लड जो है वो वोमिटिंग के थ्रू जो है बाहर आने लगता है, तो ये भी बहुत सारा सिचुएशंस है, पैथोलॉजिकल सिचुएशंस है। तो ये जो है कभी जो आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गया, ठीक है, या आपको जो है कहीं जो जीआईटीज का जो है ब्लड वेसल्स रप्चर्स कर गया, तो उस सिचुएशंस में जो है आपको ब्लड जो है आने लगता है वोमिटिंग में। तो जो है इस टर्म को जो है हम लोग जैसे प्रिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, कोई बोलेगा कि डॉक्टर साहब ब्लड जो है आ रहा है वोमिटिंग के साथ, तो ये टर्म नहीं लिखेंगे हम लोग, प्रिस्क्रिप्शन पर लिखेंगे जो है हेमेटिएसिस, ठीक है। दिस इज द मेडिकल टर्म एपिस्टैक्सिस, दिस इज द मेडिकल टर्म्स, ठीक है। पैथोलॉजिकल टर्म्स हुआ तो हम लोग इस टर्म से इसको जो है इंडिकेट करेंगे कि इसको जो है मेडिकल या एक्सपर्ट पर्सन ही जान पाए कि व्हाट इज द सिचुएशंस, ठीक है। उसके बाद ब्लीड फ्रॉम ब्लड इन द स्प्यूटम, खांसी के साथ जो है बलगम जो आता है उसमें जो है क्या आता है, ब्लड आता है, तो दिस इज कॉल्ड हेमेप्टेसिस। इन द केस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के पेशेंट्स में आप लोग देखोगे कि जिसको ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो ये दिस इज द क्रोनिक टाइप ऑफ द डिजीज, दैट द माइल्ड जो है इसमें फीवर आता है, एनोरेक्सिक कंडीशंस आता है, एंड बॉडी वेट लॉस होता है। ट्यूबरक्लोसिस के कंडीशंस में एक एक्यूट क्या ये चीज नहीं है,
तो आदमी को लगता है कि चलो इग्नोर करता है कि कुछ भी हो रहा होगा, या ओल्ड एज होंगे, या कुछ बहुत स्ट्रेस आ गया हो है, तो ऐसा सिचुएशंस आ रहा है। जब आदमी को जो है वो स्प्यूटम में ब्लड आता है तो अलर्ट हो जाता है, अरे ये समथिंग हैपनिंग रॉन्ग, जो है ये मतलब कुछ गड़बड़ बहुत ज्यादा हो रहा है यार। भागे भागे ये समाज में जो है कि जो है बलगम के साथ जो है ब्लड आता है तो सब जानता है कि ये लगता है टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में ही जो है मेनली ब्लड जो है स्प्यूटम में आता है, तो भागे भागे फिर जो है डॉक्टर के पास जाता है, या डॉक्टर को जो है बहुत ज्यादा नहीं घुमा के बोलता है कि डॉक्टर साहब बाजी तो हमारे जो है बलगम के साथ 2-3 दिन से ब्लड आ रहा है। तो डॉक्टर कुछ नहीं करता है, फिर जल्दी तुरंत क्या करेगा, आपको प्रिपेयर करेगा, एक्सरे जो है के लिए रेफर करेगा। उसके बाद जो है लंग्स का जो है फिर एक्सरे को ये मॉनिटर करेगा और देखेगा कि ये ट्यूबरकुलोसिस का पैचेज जो है आपको जो है लंग्स के जो है एक जो है लोब्स में ये दिखाई दे रहा है, और जाके फिर आपको तुरंत जो है डॉक्टर बिना जो है अदर टेस्ट किए होंगे ऑन द, क्योंकि जो है अदर जो टेस्ट जो है ट्यूबरकुलोसिस का बहुत डिफिकल्ट है, चाहे तो कल ये बैक्टीरियल नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसको जो है कल्चर करना और जो है अदर टेस्टेज करना, तो वो क्या है कि बहुत रिलेवेंट नहीं है, बहुत इजीली ये डिटेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया जो है इसके ऊपर जो है एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है। उसके बाद जो क्या होता है कि उसमें कोई चीज जो है इजीली पेनिट्रेट नहीं करता है, और इसका क्या प्रॉपर्टी है कि जहाँ पे ये जो है रहेगा उसके अपने के ऊपर एक केजिएशंस डेवलप करता है, वहाँ के टिश्यूज को कैल्सिफाइड करता है, एक हार्ड लेयर डेवलप कर लेता है। तो उस नोड्यूल्स में तो है जाके नहीं कोई दवाई जो है जनरल दवाई जो है अंदर जाएगा, या कोई जो है चीजें जो है मतलब अदर जो अगर चाहे कि इजिली डायग्नोज कर ले, तो जो है इतना वो अपना प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है कि इजिली वो अदर चीज से डायग्नोज नहीं हो पाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सरे एंड साइन एंड सिम्टम्स जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और ये ट्रीटमेंट जो है जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होता है उसी से जो है इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसमें भी सो मेनी जो है अभी रिसेंट ड्रग आ गया, और मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट भी जो है इसमें बहुत डेवलप हो गया है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का जो है मेडिसिन जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता है, मिनिमम 3 months to 6 months, years, 1 years, 2 years, अकॉर्डिंग टू द जो है सिचुएशंस की जो है ये कितना इसका बड़ा लीजन्स है, कितना जो है कहीं कभी दवाई तो नहीं खा के बीच में छोड़ दिया है, तो उस सिचुएशंस पे जो है क्या होता है वो ड्रग्स का जो है ड्यूरेशन तय किया जाता है, और ड्रग्स का जो है उसमें भी जो है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का ट्यूबरकुलोसिस का दवाई जो है चलता है। जब टीबी का जो है ये स्टडी करेंगे ट्यूबरकुलोसिस का, तो उसमें हम लोग ब्रीफ से करेंगे, और इसमें जो है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस जो है इसलिए आ गया है कि ये क्या होता है कि 3 महीने तक कोई आदमी जो है दवाई नहीं खा सकता कंटिन्यूअसली, जो सीरियस है उसको खाना ही खाना है, नहीं तो कोई उपाय नहीं। अगर 3 महीना खाए, अगर 3 महीने में जो है हमको 10 दिन पूरने वाला है, या 5 दिन के बाद 3 महीना पूर जाएगा, बीच में हम छोड़ दिए हैं, तो वो ड्रग क्या होगा फिर पुनः 3 महीने के लिए आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है। या बीच में खा रहे हैं 10 दिन छोड़ दिए, 1 दिन छोड़ दिए, 2 दिन छोड़ दिए, तो क्या होता है वो जो है जो उसके अंदर में जो बैक्टीरिया है वो जो ड्रग चल रहा है उससे रसिस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर दूसरा जनरेशन का ड्रग चलाता है, फिर वो क्या करता है डिसकंटिन्यू होता है, तो द इग्नोरेंस ऑफ द मेडिसिन जो है ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस जो है इसमें बहुत ज्यादा जो है डेवलप कर रहा है ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में, और दिस द वो बिगर प्रॉब्लम इन द सोसाइटी एज वेल एज द ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। एनिमल्स के भी केसेस में जो है ह्यूमन से जो है ज्यादा आपको जो है ट्यूबरकुलोसिस का केसेस मिल रहा है। पैथोलॉजी में आए हो, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस करेंगे, जिसे अपने जो है लार्ज एनिमल्स का, कैटल्स का, ठीक है, काव, मेनली काव के केस में, बुल के केसेस में, ठीक है, जो जिसका हम लोग मिल्क कंज्यूम करते हैं, हेल्दी लगता है, जब अगर हेल्दी में ही सडनली बहुत ज्यादा कोई साइन सिम्टम्स नहीं है,
डेथ हो जाता है तो देखते हैं कि पूरा जो है लंग्स में जो है पूरा जो है टीबी का लीजन्स भरा हुआ है, ठीक है। और रिसेंट जो है अभी स्टडी भी हुआ है कि जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जो है वो मिल्क के द्वारा भी एस्केप करता है। तो जो है दो कारण से जो है ये रॉ मिल्क को सीरियसली जो है नहीं ये करना है, ठीक है, कंज्यूम करना है। एक जो है ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया और दूसरा जो है ब्रुसेलोसिस, ये भी जूनोटिक डिजीज है और बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसके कारण जो है रॉ मिल्क कंज्यूम करने के लिए नहीं मिलता है। क्या करता है, प्रेफर कहता है साइंटिस्ट या जो एक्सपर्ट कहता है कि पास्चुराइज मिल्क को आप लोग कंज्यूम करें। जिससे बाजार में है तो पास्चुराइज मिल्क का जो है ये ट्रेंड चला हुआ है, जो रूरल एरिया में है वो वहाँ पे नहीं है, तो क्या करते हैं रॉ मिल्क को जो है हम लोग बंद करते हैं, बंद करने का एडवाइस देते हैं और उसको जो है बॉइल्ड मिल्क जो है कंज्यूम करने का जो है एडवाइस करते हैं। चलो वो तो अलग चीज है। तो जो है ये ब्लड इन द स्प्यूटम, ये जो इसको हम लोग हेमोटेसिस बोलेंगे। मेट्रो हेजिया, जो ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस, जो है यूट्रस से जब ब्लीडिंग आता है तो इसको मेट्रो हेजिया बोलते हैं। और जो है ये दिस द दो सिचुएशंस में हो सकता है, एक जो है नॉर्मल जो है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो होता है स्ट्रेस पीरियड, उसमें भी ब्लीडिंग होता है, या नहीं तो फिर पाइवेट्रा के केसेस में ब्लीडिंग होगा, या देयर द अदर टाइप ऑफ द इन्फेक्शंस, कोई ट्यूमरस ग्रोथ हो जाएगा तो उस कंडीशंस में भी यूट्रस से ब्लड आएगा। ब्लीडिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये जो है इंट्रोहेजिया, जो है इंटेस्टाइन से ब्लड आ रहा है, तो जो है जैसे एक बीमारी होता है एनिमल में कॉक्सिडियोसिस, ठीक है, या मुर्गियों में जो है बर्ड्स के केसेस में जो है कॉक्सिडिया का होता है, उसका बहुत सारा स्पेसीज है। तो जो है उसमें क्या होता है, इमेरिया टेनेला जो होता है वो जो क्या करता है, वो जो सीकम जो होता है, टाइम खत्म हो रहा है, सिकम जो होता है वहां पे से जो है वो क्या करता है, पूरा जो है ब्लीडिंग स्टार्ट करता है इंटेस्टाइन में, और जो है फिशिस द्वारा जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो वो सिचुएशंस में जो जो टर्म आएगा हम लोग उसको जो है इंट्रोहेजिया के नाम से जानेंगे। मेलिना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड इन द स्टूल, ठीक है, ब्लड इन द स्टूल इज कॉल्ड मेलिना। ये ह्यूमन बीइंग के केसेस में भी कॉमन है और जो है एनिमल्स में भी कॉमन है। पाइल्स के केसेस में देखते हैं कि स्टूल में ब्लड आता है, मेलिना, ठीक है। मेलिना जो आएगा दिस इज द डाइजेस्टेड ब्लड, ठीक है। जो है ये लोअर इंटेस्टाइन से जो जितने भी ब्लड आएंगे वो क्या आएंगे, डाइजेस्टेड ब्लड आएंगे, ब्लैकिश ब्लड आएंगे। जो अपर इंटेस्टाइन से आएंगे, जैसे आपको जीआईटी से ही जो है ये ब्लड आ रहा तो वो फ्रेश ब्लड आएगा, ठीक है। हिमेचूरिया, ब्लड इन द यूरिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ द एनिमल्स। एक डिजीज है बबेसियोसिस, ठीक है। बबेसिया जो है, बबेसिया जो एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, उसका इन्फेक्शंस जो है एनिमल्स में जब होता है तो उसका जो प्रोमिनेंट साइन एंड सिम्टम होता है ये आपको हिमेचूरिया, ठीक है। ब्लड्स जो है ब्लड जो है ये यूरिन के द्वारा बाहर आने लगता है। दो टर्म आएगा आपको, एक हिमेचूरिया एंड हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है। हिमेचूरिया जो है आपको जो है ये कॉफी कलर का ब्लड आएगा, ठीक है, डाइजेस्टेड टाइप का ब्लड आएगा, कॉफी कलर का ब्लड आएगा। बट हीमोग्लोबिनूरिया ब्लड जो है वो नेचुरल कलर का ब्लड आएगा, ठीक है। और उसका जो है बहुत सारा जो है पैथोलॉजिकल सिचुएशंस है। एक तो ये बबेसिया जो है प्रोटोजोआ डिजीज है उसको, और ब्लैक फर्न जो है ग्रासेस होता है जो है या पैंथेनियम ग्रासेस होता है, वो सब के जो कंज्यूम करने से उसके भी टॉक्सिसिटी से जो है हिमेचूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया, या ड्यू टू द सम मिनरल्स डिफिशिएंसीज, आप न्यूट्रिशंस में पढ़े होंगे कुछ जो है पर्टिकुलर मिनरल्स है उसके डिफिशिएंसी जब होता है तो हीमोग्लोबिनूरिया कंडीशंस डेवलप होता है, ठीक है। ब्लड में जो है ब्लड आना शुरू होता है। ब्लड इन द थोरेसिक कैविटी इज द कॉल्ड हीमोथोरैक्स, ठीक है। ये टर्म आपको जो है सबको याद रखना है, ठीक है। हीमोथोरैक्स इंडिकेटिंग द ब्लड इन द थोरेसिक कैविटी। हेमेटोसील्स, ब्लीडिंग इनटू द ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक है। हीमोसल्फेन ब्लीडिंग फ्रॉम द ओविडक्ट्स, ठीक है। हेमेटोमा, दिस इज द
hematoma. This is a tumor-like accumulation. There the blood accumulates in the cavities. ठीक है, जैसे कभी कभी डॉग के केसेस में देखते हैं कि कान के जो है नीचे में जो है ये इसमें जो है ये जो स्किन और जो है के बीच में जो लेयर में है जो है फुला हुआ ब्लड का एक्यूमुलेशन मिलेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हीमेटोमा। या कहीं भी जो है ब्लड का एक्यूमुलेशन से कैविटीज के रूप में हो गया, कैविटीज डेवलप कर गया, या किसी ऑर्गन में जो है वो एज ए कैविटी जो है ब्लड एक्यूमुलेट होकर एक अलग कैविटी बन गया, दिस इज कॉल्ड जो है hematoma, apoplexis, hemorrhage into the brain। ठीक है, तो ये सब जो टर्म है जो है अभी हम लोग पैथोलॉजी का जो जनरल पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये टर्म से जो है हम लोग वाकिफ रहेंगे, थ्योरी में आएगा बार बार, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है और इसको जो है याद रखना है। कोई दिक्कत? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, भाग गया क्या सब माइक बंद करके? यस सर, है सर, हम लोग यहीं पे हैं। हम लोग कहाँ भाग जाएंगे सर? क्लास चलिए ठीक। अब क्या है, साइज ऑफ द हेमरेजेस के साइज के आधार पे जो है हेमरेज को जो है क्लासिफाई किए हैं। ठीक है, पैची, दिस इज द माइन्यूट हेमरेजेस, इट इज आल्सो कॉल्ड पिन पॉइंट हेमरेजेस। ठीक है, पिन पॉइंट, पिन जो होता है उसका जो हेड जो होता है उस साइज का जो है हेमरेज अगर होता है तो दिस इज कॉल्ड पैची या पिन पॉइंट हेमरेजेस। उसका जो साइज जो होगा 1 से 2 मिलीमीटर साइज होगा। हेमरेज का जो डायमीटर जो होगा उसका जो है 1 से 2 मिलीमीटर होगा। ये मेनली जो है आपको ऑर्गन पे होता है, इस टाइप का हेमरेज, लीवर पे, किडनी पे, हार्ट पे। ठीक है, इस टाइप का जो है पैची या पिन हेड सेपेड हेमरेजेज या पिन हेमरेजेज जो है वो आपको ऑर्गन पे मिलता है, दिस इज कॉल्ड पैची। परप्यूरा, this is the medium size, approximately 1 centimeter in size of the hemorrhagic diameters is called purpura. Ecchymosis is the 1 to 2 centimeter size of the hemorrhage is called ecchymosis. Extravasations is a large area। ठीक है, क्या हुआ, पूरा के पूरा जो है ब्लड वेसल्स ही रप्चर कर गया, इंटैक्ट जो है ब्लड जो है पूरा बाहर आ गया, दिस इज द एक्स्ट्रावेशंस। हीमेटोमा जो सुपरमेम्ब्रेन थे कलेक्शंस ऑफ ब्लड इन ऑर्गन और टिश्यू इन एज ए कैविटी इज कॉल्ड हीमेटोमा। अब जो है इससे भी अच्छा एक और स्लाइड शेयर करते हैं हम आपको, उसमें दिखाते हैं सब ब्लड का एक और था, हाँ किया हुआ, पता नहीं। अच्छा, ये अभी जो स्लाइड लगाए हैं जिसमें डॉग का फोटो ही दिखाई दे रहा है, हेलो? नो सर, नो सर, एक साथ 2 शेयर नहीं हो सकता, एक साथ 2 शेयर हो सकता है, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है? हाँ, अब थोड़ा सा इसमें हम लोग क्लियर करते हैं, जितना टर्म पढ़े हैं इसमें थोड़ा सा क्लियर है। जिसे ये हीमोथोरेक्स बताए थे, जो है थोरेक्स रीजन में जो है प्लूरल कैविटी में ब्लड एक्यूमुलेटेड मिलेगा। ठीक है, हीमोथोरेक्स फिगर में है, जैसे पूरा जो है ब्लड क्लॉटेड ब्लड जो है ये थोरेक्स रीजन में आपको मिल रहा है। ये सिचुएशंस को आप लोग जो है पोस्टमार्टम के जो है आप लोग नोट करेंगे। हीमोथोरेक्स, हीमोपेरिटोनियम, पेरिटोनियल कैविटी में जो है हेमरेज है, ये ऑर्गन के ऊपर ब्लीडिंग है, ब्लड इन द पेरिटोनियल कैविटी, इसको जो है हीमोपेरिटोनियम बोलेंगे। ठीक है, हीमो
अर्थरोसिस, ब्लीडिंग प्रेजेंट इन द ज्वाइंट के स्पेसेस में, ये इसका चर्चा नहीं किए थे, ये ज्यादा कॉमन नहीं है, तो इसको जो है हीमोअर्थरोसिस, ठीक है, ब्लड प्रेजेंट इन द ज्वाइंट, ये ज्वाइंट जो है वहां पे जो है ब्लीडिंग जो है आपको मिल रहा है। ये पिक्चोरियल जो है आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको ये किया हूँ। आप ये देखिए एनिमल्स के केसेस में हेमेप्टेसिस, कफिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द लंग्स और एयरवेज, इस सिचुएशंस में ऐसे अगर वो ब्लीडिंग आएगा, ठीक है, नाक से, ये पैसेज से, और यहाँ जो है इससे ड्रिबलिंग हो रहा है, ये ब्लड माउथ से नहीं आ रहा, ये जो है आपको ब्लीडिंग कफिंग, हाँ ये कफिंग्स के द्वारा जो है बलगम के द्वारा जो ब्लड आ रहा है, हेमेप्टेसिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, हेमेप्टेसिस, पैची जो अभी बता रहे हैं, क्या हो बताइए सर, हीमोपेडिकार्डियम दिए थे। हाँ, जो पेरिकार्डियम रीजन्स में जो ब्लड का एक्यूमुलेशंस मिलेगा, अब जो है पैची जो है डेवलप मिलेगा, ये इस ढंग का 1 से 2 सेंटीमीटर, ये और मेनली ऑर्गन पे मिलेगा, इसको पैची बोलते हैं। परप्यूरा, ये हेमरेजेज, इसमें अलग से है, परप्यूरा उस मीटर में का यूज नहीं किया, परप्यूरा 3 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर ब्लड, ये हेमरेजेज ऑब्टेन स्कैटर्ड इन बॉडी सरफेसेस, स्किन, म्यूकोसा, ठीक है, ये जो है ऑब्टेन विथ डिजीज व्हिच इज caused by patchy vascular inflammations या damage तो inside the blood vessels, परप्यूरा बोलेंगे इसको। इकाइमोसिस, ठीक है, हेमरेजेज लार्जर देन द पैची, इकाइमोसिस, ये बड़ा बड़ा धब्बा जो है